हेलो टू ह्यूमैनिटीज हियर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द वैदिक सिविलाइजेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो लेट अस बिगिन। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन है और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1500 BCE में। ओके, हम लोग पुराने चैप्टर्स में इसको रीड किए हैं। इट वॉज अराउंड दिस टाइम दैट द आर्यंस अराइव्ड इन नॉर्दर्न एरिया। इसी समय आर्यंस जो थे वो भारत में आए थे और उनके आने की वजह से एक नया इतिहास बन गया। ठीक है, अब आर्यंस कौन थे? लेट अस स्टडी अबाउट आर्यंस। द आर्यंस, मोस्ट हिस्टोरियंस बिलीव दैट द आर्यंस लिव्ड इन नॉर्थ ईस्ट ईरान और इन सेंट्रल एशिया। बेटा, बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे थे जो ये बिलीव करते थे कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया या फिर नॉर्थ ईस्ट ईरान से आए हैं। Due to difficulties in their original homeland, the Aryans migrated to other places. Some moved to Europe, others to Western Asia, and some came to India. ठीक है, तो हुआ क्या था कि इन लोगों को रहने में कुछ असुविधा हो रही थी इनके घर में, तो ये इसीलिए अलग अलग जगह पे जाना स्टार्ट कर दिए। तो कुछ थे जो यूरोप गए, कुछ थे जो वेस्टर्न एशिया गए, कुछ थे जो इंडिया आए। ठीक है, The Aryans who settled in India are known as the Indo-Aryans. जो आर्यंस इंडिया आए उनको कहते हैं Indo-Aryans. They perhaps came in small groups over an extended period of time. वो एक ग्रुप में आए थे और एक समय, डेफिनेट समय तक आए थे। ओके, Since the Vedas are our chief source of information, the period from 1500 BCE to 600 BCE is called the Vedic age. अगर आप लोग को BCE और AD में प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप लोग बोल दीजिएगा। I'll definitely make a separate video on it. Okay? So देखिए, archaeological excavations at Hastinapur and Atranji Khera in modern UP have also yielded valuable clues about the Vedic age. हुआ क्या था कि वेदास हमारी चीफ इंफॉर्मेशन, वेदास बेटा हमें बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशंस देती हैं और बहुत मेन इंफॉर्मेशंस देती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो 1500 BCE और 600 BCE को वैदिक पीरियड कहा जाता है, वैदिक एज कहा जाता है, क्योंकि इस समय वेदास की बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिला करती थी। और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन मतलब खुदाई, और आर्कियोलॉजिकल मतलब जैसे सामान हो गया, कोई भी सामान हो गया, जैसे ये सामान आपको मिला खुदाई के दौरान। देखिए, अपॉट डेटिंग बैक टू द वैदिक एज, तो ये मिला, तो ये खुदाई के दौरान आपको एक चीज़ मिल गई जिससे पता लगता है वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, और आप देखिए, हाँ, तो एट हस्तिनापुर ये मतलब ये जगह बताया गया है कि कहाँ कहाँ मिला ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि हमें वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी देती हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग वैदिक टेक्स्ट पे। So if it is visible to you, okay, yes. Now let us begin with the Vedic text. The word Veda means knowledge. देखिए बेटा, वेद का मतलब होता है knowledge. Okay? The Aryans composed the 4 Vedas. जो आर्यंस थे वो 4 वेदास बताए। कितने वेदास? 4 वेदास। This is very important और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद। These texts contain hymns in praise of different gods and goddesses. ये जो वेदा है, ये वेद में बहुत सारे मतलब हिम्स होते हैं गॉड्स के और गॉडेसेस के। ठीक है, देवी देवताओं के गाने होते हैं। The hymns were recited and passed on orally. Okay? जो गाना था वो रिसाइट हुआ करता था और मतलब ओरली पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट अंटिल दे वर फाइनली रिटन डाउन। तो जब तक इनको लिख नहीं दिया गया, मतलब इनको जब तक लिख नहीं दिया गया एकदम रिटन वे में, तब तक इनको एक जनरेशन, जैसे आपकी दादी आपको सुनाती थी, फिर आप अपने बच्चों को सुनाओगे, फिर वो अपने बच्चों को सुनाएंगे, तो एक जनरेशन से अलग जनरेशन, दूसरे जनरेशन तक इसको पहुंचाया गया और जब तक इसको नहीं लिख दिया गया। द ब्राह्मण्स, द उपनिषद्स, the 2 epics, the Ramayana and the Mahabharata and the Puranas give us information about the Aryans. जो ब्राह्मणास होते थे, जो ब्राह्मणास हैं, उपनिषद हो गए और एपिक्स जैसे रामायण महाभारत हो गए, ये सारी चीज़ें हमें आर्यंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस।
द वैदिक एज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। वैदिक एज को 2 अलग अलग पीरियड्स में बांट दिया गया है। एक होता है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा होता है लेटर वैदिक पीरियड। ये इसका टाइमिंग है और ये लेटर वैदिक पीरियड का टाइमिंग है। ड्यूरिंग द अर्ली फेज द आर्यंस सेटल्ड इन द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सप्त सिंधु के पास पहले जब मतलब आए थे आर्यंस, इंडिया माइग्रेट किए थे, तो वो क्या करते थे कि ये सप्त सिंधु नदी जो है उसके पास आके बस गए। ओके, सप्त सिंधु नदी जिसको कि 7 रिवर्स का लैंड कहा जाता है। ओके, द आर्यंस कॉल्ड दिस रीजन ब्रह्मवर्त ऑफ द लैंड ऑफ द गॉड्स। और आर्यंस इस रीजन को क्या बुलाने लगे? सप्त ब्रह्मवर्त, मतलब कि भगवान का धरती। लेटर द आर्यंस माइग्रेटेड टुवर्ड्स द गैंगेटिक वैली। बाद में जो आर्यंस थे वो माइग्रेट करते करते गैंगेटिक वैली में चले गए। द आर्यंस कॉल्ड दिस एरिया आर्यवत और द लैंड ऑफ द आर्यंस। मतलब कि आर्यवर्त, गैंगेटिक वैली को ये लोग आर्यवर्त या फिर आर्यंस का लैंड बुलाते हैं, मतलब आर्यंस का जो घर या फिर लैंड कह लीजिए। ओके, सो लेट अस सी हियर early Vedic period. The main source of information about the early Vedic period is the ऋग्वेद। जो सबसे मेन सोर्स होती है जो कि हमें अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बताती है वो ऋग्वेद है। दिस इज़ वाई दिस पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज द ऋग वैदिक एज। बेटा 4 वेद के बारे में हम लोग वेदास के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे जो ऋग्वेद है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैदिक पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देती है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब वहाँ की राजनीतिक जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था उसके बारे में देखते हैं। मतलब वहाँ का जैसे अभी नेता वेता लोग हैं ना, तो लाइक दैट। ओके, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, द आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू मैनी ट्राइब्स। जो आर्यंस थे वो अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग कम्युनिटीज़ छोटी छोटी में बटे हुए थे, कॉल्ड जनाज, जिनको जनाज कहते थे। ईच ट्राइब सेटल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, लाइक गांव हो गया, जैसे एक गांव मान लीजिए, ठीक है, ऐसा एक ट्राइब मान लीजिए, फिर कॉल्ड जनाज। तो एक ट्राइब को जना बोलते थे, जनाज। द जना कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ विलेजेस। जो जना थी, जैसे जना ऐसे छोटी छोटी जना थी, और जना जो थी उसमें बहुत सारे विलेजेस हुआ करते थे और वो पूरा मिला के ट्राइब था। ओके, कॉल्ड ग्रामास। हाँ, और जो मतलब जैसे देखिए गांव थे, छोटे गांव, उनको मिला के एक ट्राइब होता था, तो उनको ग्राम कहते थे। द ग्रामाज, ईच विलेज कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ फैमिलीज। और हर एक विलेज में बहुत सारी फैमिलीज हुआ करती थी। पीपल वर लॉयल टू द ट्राइब टू विच दे बिलोंग। वो जिस भी ट्राइब से हुआ करते थे, जिस भी कम्युनिटी से हुआ करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉयल, यू नो। फिर वेरी ऑफन ट्राइब्स फॉट वन अनदर। बहुत कम ऐसा होता था, वेरी ऑफन बहुत कम ऐसा होता था कि ट्राइब्स एक दूसरे से झगड़ती थी। द चीफ ऑफ द ट्राइब वॉज कॉल्ड राजन। जो ट्राइब का जो चीफ मेंबर था, जो मेन मेंबर था, उसको राजन कहते थे। ही वॉज चोजन फॉर हिज स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी। तो वो अपने ताकत के लिए, लाइक युद्ध होता था तो वो अपनी ताकत के लिए और अपने समझदारी के लिए, ब्रेवरी के लिए जाना जाता था। ओके, ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ हिज ट्राइब। वो अपने ट्राइब के विशेज़ के अकॉर्डिंग रूल करता था। मतलब कि उन लोगों को जो मन होता था तो ही वॉज वर्किंग अकॉर्डिंग टू देम। द राजन फॉट वार्स एंड ऑफर्ड प्रेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज पीपल। तो जो राजन थे वो युद्ध लड़ते थे अपने जगह को फैलाने के लिए, और ताकि उनको जो है और ज़मीन मिल जाए, और ज़्यादा ज़मीन मिल जाए, और वो अपने लोगों की रक्षा के लिए भगवान से प्रेयर भी करते थे। द राजन वॉज असिस्टेड बाय मैनी ऑफिशियल्स। राजन जो थे वो बहुत सारे अधिकारियों से चुने जाते थे, ऑफिशियल से। द सेनानी और द कमांडर ऑफ द आर्मी हेल्प्ड इन द मिलिट्री ड्यूटीज़। जो सेनानी हुआ करते थे, यानी कि कमांडर, वो